So hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट गर्ल्स एंड लव हॉस्टल्स, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2020 में। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी बंदी को जिससे हर रात अलग अलग बंदों के साथ पेलन कार्यक्रम करने में इंटरेस्ट होता है, और वो इतनी ज्यादा भरी हुई है कि उसे घंटा मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पर है, जहाँ मिले वहीं ले लो। तो इसके बाद मूवी में क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे और किस किस पोजीशन में होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे सेकंड चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज आपको मिलती रहती है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दूधिका दिखाई जाती है। दोस्तों दूधिका अभी एक टनल के रास्ते से कहीं पर जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है। वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही दूधिका उससे कह दिए कि प्लीज तुम मुझे ओयो ले चलो, क्योंकि मुझे झाड़ियों में काला नेवला देखना है। जिसके बाद वो बंदा भी एग्री कर जाता है और सीन यहीं पर कट हो गया और हमें ले जाते हैं फ्लैशबैक में। और यहाँ पर हम दूधिका के बारे में जान पाते हैं। एक्चुअल में दूधिका एक टीचर है और अभी हम दूधिका को देख पा रहे हैं कि वो बिल्कुल नशे में टुल्ल है, और उसकी चाल देख करके लग रहा है कि पिछली रात उसने पीछे से बहुत मेहनत की है, जिस वजह से उसकी चाल भी काफी ज्यादा लड़खड़ा रही है और वो किसी तरह से स्कूल पहुंची है। और यहाँ पहुंच करके उसे पता चला कि अभी रात हो रही है, रात में स्कूल नहीं लगता दीदी। एक्चुअल में ये इतने नशे में थी कि ये यही भूल गई कि इन्हें घर जाना है कि स्कूल, इसलिए ये स्कूल आ गई है। परंतु जो इनकी प्रिंसिपल थी वो इन्हें घर जाने का सजेस्ट करती है। जिसके अगले सुबह हम देखते हैं कि दूधिका की आंख खुली और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दूधिका की कोई फैमिली भी नहीं है, वो अकेली ही अपने रूम में रहती है। और यही रीजन है कि उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। उसका जब मन होता है वो घर से जाती है और जब मन होता है वो घर में वापस आ जाती है। और उसी शाम हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार में जाती है, जहाँ पर जब वो वॉशरूम में थी तो उसके पीछे से कोई बंदा आता है जिसे दूधिका ढंग से देखती तक नहीं है और उसके साथ चाटा पूछी करने लग जाती है। जिसके बाद इनका ये चुंबन कार्यक्रम चलता है और वहीं पर पेलन कार्यक्रम में तब्दील हो जाता है। काफी देर तक झटके खाने के बाद जब दूधिका का कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाती है, और कुछ देर के बाद वो लोग बाहर से निकल भी जाते हैं और बाहर निकल के दूधिका को एक बंदा दिखाई देता है। दोस्तों ये जो है ये अपने इलाके का छोटा डॉन है और इसका नाम है भुजंग। यहाँ पर वो किसी का वेट कर रहा होता है तो दूधिका उसे ताड़ने लगती है। कुछ देर के बाद भुजंग की नजर भी दूधिका की तरफ पड़ती है तो वो भी उसे ताड़ने लगता है। खैर उनका ये ताड़म ताड़ी कुछ देर तक ही हो पाता है, जिसके बाद भुजंग वहां से चला जाता है और अपनी दूधिका घर नहीं जाती। ना 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 ना, अभी चाल कहाँ बिगड़ी है दीदी की, तो ये सीधा जाती है एक दूसरे रेस्टोरेंट में और यहाँ पर वो अपना पैकेज ढूंढने लगती है। कुछ देर के बाद इन्हें इनका पैकेज मिल भी जाता है, जिसके बाद इनकी आंखें चार होती हैं और फिर ओयो जाके ठुकाई धुआंधार होती है। खैर इसके बाद दीदी की चाल सच में बिगड़ जाती है और किसी तरह लंगड़ाते लंगड़ाते वो फिर से स्कूल में पहुंच जाती है। नशा देख रहे हो गुरु, अब शराब के साथ साथ काली सिगार का भी नशा है, इस वजह से ये ज्यादा पगला जाती है और इसीलिए ये फिर से स्कूल पहुंच गई। तो एक बार फिर से प्रिंसिपल इन्हें सजेस्ट करती है कि बिटिया तुम घर जाओ, और इसके अगले दिन हम दूधिका को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। अब तुम या हम फिजिक्स के मारे स्टूडेंट लाइब्रेरी पहुंचेंगे तो हम न्यूटन के नियम उठाएंगे या फिर केपलर लॉ पर अपना सर मारेंगे, परंतु दूधिका ना 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 ना, उन्हें तो बस एक ही नियम आता है, वो है पेलन नियम। तो यहाँ पर वो पेलन नियम से ही संबंधित एक किताब को पढ़ने लगती हैं और इतने में ही अपना भुजंग वहां पर आ जाता है। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें ये किताब पसंद है, जिस पर वो कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा, और ना सिर्फ थ्योरेटिकली, मुझे तो इसका प्रैक्टिकल भी बड़ा पसंद है। अब ये सुनते ही काजू के पानी आ जाता है। आप मुंह की तरफ कहाँ देख रहे हो यार, जरूरी नहीं कि हर बार मुंह से ही पानी है। खैर इसके बाद वो उसे एक मिनी ओयो में ले जाता है और यहाँ पर उससे दूधिका कहती है कि इस बार मुझे कुछ अलग तरह से पेलन कार्यक्रम करना है। सबसे पहले तुम मेरे हाथ बांधो और उसके बाद ये शायरी सुनो। बाबू मैं तुम्हारे रस से होना चाहती हूँ मलंग, हाथ बांध दो मेरे ताकि अब न हिले पलंग, कन्ने बांधो जोरों से और आज काट ही दो मेरी पतंग, मेहनत करना इतनी जिससे गड्ढे बन जाए सुरंग, बड़ा करो इतना कि हो जाए तीन टांगे, देखने वाले समझे तुमको अपंग, और फिर रगड़ रगड़ करके तुम मचाना पलंग पर हुड़दंग। क्या व्याख्यान करूं मैं अपनी छुल्ल का, बस तुम ले लो इतना सा प्रसंग कि काले रंग से अब हो गया है प्यार, काले रंग के बिना दुनिया दिखती बेरंग, सुना है तुम हो क्षेत्र के बहुत बड़े दबंग, बना रखा है पौवा और फैला रखा है आतंक, तो चलो आज मुझे डाल के दिखाओ बिल में अपना भुजंग। खैर अब ये शायरी सुनने के बाद तो मुर्दा भी जाग उठे तो जिंदे का तो जाग ही उठेगा। जिसके बाद जाग उठता है, ये लेट पड़ती है और फिर सुनाई दी चीखे चीखे। खैर उस दिन तो पेलन कार्यक्रम इनका संपन्न हो जाता है, परंतु दोस्तों मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि पानी बड़ी बुरी चीज है बाबू, एक बार लग गया तो छुड़ाए नहीं छूटता। जिसके अगले ही दिन हम देखते हैं अपने भुजंग को, जो कि उसके स्कूल के बाहर उसका वेट कर रहा था। मतलब तुम देख रहे हो सारी दबंगई कर दिए हैं कोने, अब चाटने पोछने में लग गए हैं चच्चा। और
जब दूधिका स्कूल से वापस आती है तो वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ पर वो दोनों अपना खाना पीना करते हैं और इसके बाद ओयो जा करके चाटना पोछना करते हैं और फिर कुछ देर बाद रगड़ रगड़ के दूध की लस्सी बन जाती है। तो ये लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं जिसमें अपने भुजंग ने बताया कि वो हाल ही में शादी करने वाला है। अब यहाँ पर हम दोस्तों देख पाते हैं कि जो अपनी दूधिका है वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी थी। शायद यही रीजन था कि ये सुनकर के वो बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद जब वो घर पहुंची तो उसका मूड अपसेट ही था। इस पर उसकी फ्रेंड उससे पूछती भी है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है, जिस पर वो उसे सब कुछ बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है। और इसके अगले दिन जब दूधिका अपने स्कूल की तरफ जा रही थी तो रास्ते में अपना भुजंग उसे मिल जाता है जो कि ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। भाई साहब तुम पानी का असर देख रहे हो, मतलब अब गैंगस्टर भैया घोड़ा चलाना छोड़ करके घोड़े रगड़ने पर फोकस्ड है पूरी तरह से। खैर यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं और इस बार पलंग नहीं हिलते हैं क्योंकि अपने भुजंग भैया उसे अपने साथ ले जाते हैं एक टेम्पल में जिससे उसको शांति मिल सके। और यहाँ पर पहली बार हम शांति के बारे में सुनते हैं, वरना ये दोनों जब भी मिलते हैं तो चीखें ही निकलती हैं, शांति तो कभी सुनाई ही नहीं दी। खैर वो दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं भुजंग उसे ट्रेन में ही छोड़कर वहां से चला जाता है और इसके बाद उससे कांटेक्ट भी नहीं करता। इसके अगले ही दिन जब दूधिका अपने स्कूल पहुंचती है तो यहाँ पर प्रिंसिपल उसे छुट्टी दे देती है क्योंकि वैसे भी उसने स्कूल को ससुराल बना रखा था, कभी कभी ही आती थी दीदी, जिस वजह से उन्होंने कहा कि आप फुल टाइम छुट्टी ले लीजिए, क्यों आप 10-12 दिन में डिस्टर्ब होती हैं स्कूल आकर के, जिस वजह से उसकी जॉब भी चली गई। और यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे करते करते कुछ दिन और हो जाते हैं लेकिन जो अपना भुजंग है वो उससे कोई कांटेक्ट ही नहीं करता। दूधिका सोचती है कि शायद उसने शादी कर ली होगी, इस वजह से वो अब कांटेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसी चलते एक दिन उसे भुजंग दिखाई देता है जो कि अपनी फैमिली के साथ कहीं पर जा रहा था। वो उसका पीछा करती है और कुछ देर बाद भुजंग को अकेला पा करके उसे ओयो ले जाती है, जिसके बाद एक बार फिर से पलंग हिलते हैं। मतलब तुम सोचो गुरु, अगर तुम किसी दोस्त से मिलते होगे जिससे तुम काफी समय से नहीं मिले तो डायरेक्टली उसकी चड्डी नहीं उतार देते होगे, उससे पूछते होगे कि यार इतने दिन तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों बात नहीं किया, और लेमड़ा खेमड़ा अदरक लहसुन पुदीना जो भी पूछते हो। लेकिन इधर तो इन लोगों ने लॉजिक की बिल्कुल लेमड़े ही लगा दिए, मिलो चाटो पी लो खाओ और चलते बनो, मतलब हद ही कर दी। खैर पेट तो तभी भरेगा जब खाना अंदर जाएगा, इसके अलावा तुम और भी बहुत सारी चीजें अंदर डाल के देख लो परंतु उससे पेट नहीं भरेगा। ये बात दूधिका को तब समझ में आती है जब उसकी जॉब चली गई और धीरे धीरे उसकी सेविंग्स भी खत्म होने लगी। अब इसके पास पैसे नहीं है तो इसलिए वो एक क्लब में नाइट बार डांसर का काम करती है। हालांकि उसने ज्वाइन तो कर लिया परंतु पहले ही दिन वो ये रियलाइज कर लेती है कि वो ये सब कुछ नहीं झेल पाएगी और अगले दिन अपनी सिचुएशन को लेकर के वो रोड पे ही बैठकर रोने लगती है। यहाँ पर उससे रोते हुए उसकी एक फ्रेंड ने देखा तो वो उसे सहारा देकर अपने घर पे लाती है और यहाँ पर वो उसे काफी मोटिवेट भी करती है, परंतु दूधिका को घंटा कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वो रात में वहां से निकल करके जाने लगती है और चलते चलते वो एक टनल पर पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन है जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और यहाँ पर ठीक उसे वो बंदा मिलता भी है और ठीक उसे ओयो ले जाता भी है। और यहाँ पर दूधिका उससे कहती है कि मुझे अलग तरह से टपाटप करना पसंद है, इसलिए तुम मेरे हाथ बांधो। जहाँ पर वो बंदा कहता है कि हाथ क्या, मैं तो तुम्हारे पैर भी बांधूंगा। दूधिका सोचती है कि ये कौन सा प्रो लेवल का पेलन कार्यक्रम सुन के आया है, भैया पैर तो खोले जाते हैं बांधे नहीं जाते। परंतु अगले पल हमें पता चला कि भैया जी वो कोई पेलन नायक नहीं है बल्कि एक सीरियल किलर है और यहाँ पर वो उसे मारने के लिए लाया है। लेकिन वो उसे मार पाता इससे पहले ही अपना छोटा डॉन अर्थात दबंगई भुजंग आ जाता है जो कि किसी तरह से दूधिका को उससे बचा लेता है। और यहाँ पर दूधिका को रियलाइज हुआ कि अभी तक अपना भुजंग उसका पीछा कर रहा था, मतलब उसने अभी तक उसका साथ नहीं छोड़ा था। हालांकि दबंग भैया भी उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं परंतु इनका मिलन संभव नहीं है। तो अपनी दूधिका को ये रियलाइज हो जाता है कि वो अब अपनी लाइफ को सुधार लेगी, जिसके बाद वो पीना खाना छोड़ देती है, चाटना पूछना भी छोड़ देती है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरह से जीने का डिसाइड करती है। और उसके इसी डिसीजन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग टपा वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे बात वगैरह करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर देना। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।